संख्या और संख्या पद्धति का एक्सरसाइज नंबर 1 का 6 नंबर हम लोग देखेंगे। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 से 20 के बीच में कितनी रूट संख्या है। तो रूट संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो अब हम लोगों को 11 से लेकर के 20 तक देखना है कि कितनी अभाज्य संख्या है। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये आपका सब संख्या है। अब हम लोग देख क्या रहे हैं कि 11 आपका क्या हो रहा है कि 1 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। तो वैसी संख्या जो सिर्फ 2 ही संख्या से कटे वो आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो आपका 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया और 19 हो गया। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में यही था। तो आपका कितना संख्या निकल करके आया अभाज्य संख्या, 11, 13, 17 और 19। आपका टोटल संख्या जो निकला अभाज्य संख्या कितना निकला, 4 निकला। तीसरा ऑप्शन में आपका 4 है। तो अभाज्य संख्या 11 से 20 के बीच में अभाज्य संख्या कितना हुआ आपका, 4 हुआ। 4 अभाज्य संख्या 11 से 20 के बीच में होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आपका 3407 ये 4 डिजिट दिया हुआ है, 4 अंक दिया हुआ है। इससे हम लोगों को सबसे बड़ी संख्या निकालना है और सबसे छोटी संख्या को निकाल करके दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, दोनों का जोड़ निकालना है, योगफल। तो हम लोग सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर में क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट डिजिट है आपका वो सबसे पहले होगा, तो 7 हो गया। उसके बाद 7 को छोड़ करके जो ग्रेटेस्ट डिजिट है, सबसे बड़ी अंक है, उसको लिखेंगे 4 है। उसके बाद क्या है आपका 3, उसके बाद 0 है। फिर क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग इसको बनाएंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या था कि अगर 0 आ जाए तो 0 को हम लोग सेकेंड स्टेप में रखेंगे। फर्स्ट स्टेप में 0 के बाद जो छोटी संख्या आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो 0 के बाद छोटी संख्या आपका 3 आ रहा है तो 3 को लिख दिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमको हर हालत में 0 लिखना है, 0 लिख दिए। उसके बाद आपका छोटी संख्या कौन है, 4 है। उसके बाद लास्ट में 7 है। इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये 10 हो गया। तो 10,000 आपका 477, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। तो हम लोगों का राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है कि 10 से 20 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, उसका योग निकालें, उसका जोड़ निकालना है, सम निकालना है। जितनी भी अभाज्य संख्या है सबको जोड़ देना है। तो अभाज्य संख्या हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, 10 से 20 के बीच में आपका 11 था, उसके बाद प्लस 13 था, प्लस 17 था और प्लस 19 था। अगर ये चारों नंबर को हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करते हैं। 11 और 19 आपका क्या हो जाएगा, 30 बन जाएगा ये। फिर प्लस 13 और 17 आपका 30 बन जाएगा। ये दोनों मिलकर के आपका 60 हो गया। 60 आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या को जोड़ करके उसका आंसर निकालना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम 9 हो जाएगा। ये आपका 4 टाइम 9 हो गया। और स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का हम लोग निकालेंगे, क्या होगा, एक बार आपका 1 आएगा, बाकी टाइम आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 9 हो गया, 9 हो गया, 9 और ये 10 हो गया, 9 और 1 10 हो गया। तो आपका 10,999 आ गया आंसर। तो 1099 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालें, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या को घटा देना है, उसका डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे सबसे पहले। तो 5 डिजिट का क्या हो जाएगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आपका 5 टाइम 9 हो जाएगा। 9 को 5 टाइम लिख लिए। उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक बार आपका 1 होगा, बाकी टाइम आपका क्या हो जाएगा, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम 4 टाइम 0 लिख लेंगे। एक बार आपका 1 होगा, बाकी बार आपका 0 होगा। इसको फिर क्या करेंगे, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, अंतर निकालना है। तो अंतर हम निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 9 में 4 टाइम 0 लिखेंगे, 1 बार आपका 1 होगा, बाकी बार आपका 0 होगा। इसको फिर क्या करेंगे, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, अंतर निकालना है। तो अंतर हम निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 9 में
जीरो गया आपका 9, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9, 9 में 0 जा रहा है, फिर यहाँ पे 9 में 1 गया 8। तो आपका ये आंसर क्या हो गया 89,999। ये देख रहे हैं हम लोग क्या कि ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि आपको इन चारों ऑप्शन में एक संख्या निकालना है जो आपका 6 से क्या हो जाए, 6 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या हम लोग देखे थे कि 2 और 3 से जो संख्या क्या हो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो वो 6 से भी हो जाएगा। 2 वाला हम लोग का कंडीशन क्या था कि जिस संख्या के लास्ट में क्या हो 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए और 6 आ जाए, 8 आ जाए। ये 5 डिजिट आपका जिस संख्या के अंत में आ जाए वो संख्या क्या हो जाएगा 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग इसका देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 का देख रहे हैं कि 7 है, तो इसके लिस्ट में 7 नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 इस लिस्ट में नहीं है। अब यहाँ पे आपका 8 भी है और 6 भी है, तो अब हम लोग 3 के रूल को देखेंगे। 6 और 3 क्या हो जाता है 9, 9 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो रहा है 8 और 3 11 हो रहा है, 11 आपका 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 19 में छोटी से छोटी संख्या जोड़िए जो क्या हो 3 से आपका कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो अब हम लोग देखेंगे 3 का रूल्स क्या है। 3 से किसी भी संख्या को हम लोग को डिवाइड करना है तो उसका रूल्स क्या है कि उसके अंकों का जोड़ क्या हो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 10। अब 10 में हम लोग देखेंगे कि कितना जोड़े हैं, 10 में कितना जोड़े हैं कि वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो 10 में अगर हम लोग 2 जोड़ते हैं छोटी संख्या तो वो क्या हो जाता है 12 हो जाता है। 12 आपका क्या है 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हम लोग का 2 वह छोटी से छोटी संख्या हुआ जो क्या हो गया जिसको जोड़ने पे 19 में जोड़ने पे क्या हो जाएगा आपका 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 हम लोग का आंसर हो गया। तो 2 आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में 1 से 7 तक अभाज्य संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो 1 से लेकर के हम लोग क्या करेंगे काउंटिंग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है, ये हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो 2 आपका क्या है 1 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है और 2 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो 2 आपका क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गया, 3 भी आपका अभाज्य संख्या हो गया, उसके बाद 5 हो गया और 7 हो गया। तो आपका 1 2 3 4 आपका 4 कितना हो गया, ये 1 से 7 तक 4 अभाज्य संख्या हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 में आपका 4 है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या कह रहा है कि 5,09,408 को अंकों में लिखें। इसको नंबर में लिखना है, ये शब्द में आपका लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेंगे वंस ले लेंगे, टेंस ले लेंगे, 100 ले लेंगे, 1000 ले लेंगे, 10,000 ले लेंगे, उसके बाद आपका लाख ले लेंगे। तो 5 लाख है तो 5 लाख, लाख के जगह में 5 बैठा देंगे। 9,000 है तो मतलब 9,000, 1000 के जगह में हम लोग क्या करेंगे 9 को बैठा देंगे। उसके बाद 400 मतलब 400, तो 400 की जगह 4 बैठा देंगे। उसके बाद आपका 8 है तो 8 क्या हो जाएगा वंस के प्लेस में आ जाएगा। तो जिस जगह कोई डिजिट नहीं आया वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 0 बैठा देंगे। तो ये हम लोग का क्या आ गया आंसर आ गया। आंसर क्या हुआ 50509408। ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का क्या हो गया राइट आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि 4265 4265 को आपको क्या करना है 10 के घातों में लिखना है, 10 के घात के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। सारे डिजिट का क्या करेंगे प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 4 का निकालेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा 4 पहले उतार देंगे। उसके बाद क्या होगा आपका जितना डिजिट बचा हुआ है उतना 0 बैठा देंगे, फिर इसको प्लस का चिन्ह देंगे। फिर क्या लिखेंगे 2 है तो 2 दे दिए। उसके बाद जितना डिजिट है उतना 0 बैठा देंगे। फिर आपका क्या है 6 है, 1 डिजिट है तो 1 0 बैठा देंगे। फिर 5 है, 5 के बाद आपका कोई भी डिजिट नहीं है तो आपका क्या हो गया सिर्फ 5 हो गया। अब हमको क्या करना है कि जितना डिजिट है उतना हमको 10 का घात दे देना है। 3 डिजिट 0 है, 3 0 है तो 3 घात होगा प्लस 2 × 10। 2 0 है तो 2 घात होगा
प्लस 6 इंटू 10, एक जीरो है तो एक घात होगा, फिर प्लस क्या हो गया आपका 5 इंटू 5 के साथ में कुछ नहीं है तो मतलब 5 इंटू क्या हो जाएगा 10 पे पावर 0 हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा घात 0। क्यों? क्योंकि 5 के साथ में कोई जीरो नहीं है तो इसलिए जीरो की संख्या कितना है 0 है। यहाँ पे जीरो की संख्या कितना था 3 था तो 10 पे पावर हम लोग क्या दिए 3 दिए। यहाँ पे जीरो की संख्या 2 है तो 10 का घात क्या दिए हम लोग 2 दिए। यहाँ पे जीरो की संख्या 1 था तो 10 का घात क्या दिए हम लोग 1 दिए। और यहाँ पे 5 के साथ में एक भी जीरो नहीं है, 5 के साथ में कोई जीरो नहीं है तो 10 का घात हम लोग क्या दिए 0 दिए। क्यों? क्योंकि जीरो का संख्या क्या है आपका कुछ नहीं है तो मतलब 0 है तो 10 पे पावर हम लोग क्या कर दिए 0 कर दिए। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या दिया हुआ है, ये 10 के घात में दिया हुआ है तो इसको हम लोग को क्या करना है नंबर के रूप में लिखना है। तो हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखे थे कि जितना जीरो था उतना क्या किए थे हम लोग 10 पे पावर घात लिख दिए थे। तो 8 के साथ में कितना जीरो हो जाएगा, जितना घात है जितना ऊपर में लिखा हुआ है 10 के ऊपर में जितना लिखा हुआ है उतना हम जीरो दे देंगे। तो 3 जीरो हो गया प्लस 4, यहाँ पे 10 के ऊपर कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है 2 जीरो दे दिए। अब यहाँ पे क्या है जीरो है तो जीरो के साथ में कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में रहे तो वो जीरो ही होगा। प्लस 5 है, यहाँ पे 10 के ऊपर कितना है जीरो है तो सिर्फ 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये 10 के ऊपर जीरो है तो जीरो की संख्या कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है ये तीनों को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 0 0 0 आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ ये भी एक डिजिट था ये भी एक डिजिट था तो यहाँ पे क्या है 0 0 0 हो गया, 4 0 आपका 4 हो गया और 8 8 हो गया, 8405 आपका आंसर आ गया। तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या है, क्वेश्चन 17 में आपका है 56 को हम लोग को क्या करना है रोमन नंबर में लिखना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ा क्या जा रहा है 56। मैं आपको तरीका बता देता हूँ 56 है तो सबसे पहले हमको क्या करना है इंग्लिश में जो नेमिंग होता है उसके हिसाब से हमको रोमन नंबर लिखना है। 50 सबसे पहले आपका क्या आया है 50 तो हम लोग 50 का रोमन नंबर लिख लेंगे, 50 का रोमन नंबर लिख लेंगे। उसके बाद क्या है 6 तो 6 इसमें जुड़ रहा है 50 और 6 तो 6 को हम लोग बाद में लगा देंगे, दाहिने साइड में लगा देंगे। तो ये आपका क्या हो गया 56। तो ये 56 हम लोग देख रहे हैं क्या ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग का है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका ये पूरा जो आपका रोमन नंबर है इसको क्या करना है नंबर के रूप में लिखना है। तो नंबर के रूप में लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि रोमन नंबर के हिसाब से सबसे बड़ी लेटर कौन है, सबसे बड़ी लेटर जो है उसका पहले वैल्यू हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो आपका एल क्या है रोमन नंबर के हिसाब से सबसे बड़ी लेटर है तो एल का वैल्यू आपका क्या होता है 50 होता है, 50 हम लोग लिख दिए। उसके बाद क्या है 10 है तो 10 लिख दिए। उसके बाद आपका क्या है 7 है तो +7 राइट साइड में आपका होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर लेफ्ट में रहता लिखा हुआ यही चीज़ तो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाता, घटा देते हैं हम उसको। तो ये सबसे बड़ी लेटर आपका क्या हो गया एल हो गया, एल का वैल्यू आपका 50 हो गया, एक्स का वैल्यू आपका 10 हो गया और 7 का वैल्यू आपका 7 हो गया, मतलब VII का वैल्यू आपका क्या हो गया 7 हो गया। इन तीनों को जोड़ देंगे आपका क्या आ जाएगा 67 आएगा। तो 67 हम लोग देख रहे हैं क्या ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का क्या हो गया राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका ये आपका रोमन नंबर दिया हुआ है, इसको फिर आपको नंबर के रूप में लिखना है, डिजिट के रूप में लिखना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें भी सबसे बड़ी लेटर कौन है एल है रोमन नंबर के हिसाब से। तो एल का वैल्यू आपका क्या हो गया 50 हो गया। उसके बाद क्या है आपका ये 2 बार क्या है 10 है तो 10 + 10 हो जाएगा। उसके बाद ये VI मतलब 6 आपका है। तो इन चारों को जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 76। तो 76 आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया हम लोग का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका C के ऊपर बार चिन्ह है, -L के ऊपर बार चिन्ह है। तो बार चिन्ह जब भी किसी भी लेटर के ऊपर में रहता है तो वो क्या हो जाता है उसका 1000 गुने हो जाता है, मतलब 1000 से गुना हो जाता है। C है तो C क्या हो जाएगा आपका 100 क्या हो जाएगा 100। C का वैल्यू आपका क्या होता है 100।
100 क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एल का वैल्यू आपका क्या होता है 50 होता है, तो 50 क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, सी के ऊपर बार है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 लाख हो जाएगा। तो 1 के साथ में आपका 5 जीरो हो जाएगा, माइनस करना है। एल के साथ में आपका कितना हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, ये 50,000 हो गया। यहाँ पे कॉमा देंगे तो ये क्या हो गया 50,000। जब दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 50,000 आंसर आ जाएगा। तो आंसर हम लोग का क्या हो गया 50,000। तो 50,000 हम लोग देख रहे हैं क्या, ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग का 50,000 है। तो राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1।